क्विंटन डिकॉक साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर बैट्समैन, उन्होंने ओडीआई और टी20 में वापसी कर ली है। उन्होंने लास्ट मैच जो कि टी20 का था वो खेला था 2024 का टी20 वर्ल्ड कप फाइनल, जिसमें साउथ अफ्रीका हार गई थी इंडिया से। और जो ओडीआई उन्होंने खेला था वो 2023 में खेला था, तकरीबन 2 साल पहले। तो अब उन्होंने यू टर्न मारा है और वो दोबारा से साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में अनाउंस कर दिए गए हैं, जो कि 12 अक्टूबर से पाकिस्तान में अपना टूर का आगाज करेंगे। लेकिन डिकॉक को सिर्फ टी20 और ओडीआई में अनाउंस किया गया है। अब टेस्ट में उन्होंने वापस ली है रिटायरमेंट या नहीं ली, ये आइडिया नहीं है हमें, लेकिन जो रिटायरमेंट वापसी का उनका ऐलान है वो था ओडीआई और टी20 के लिए। तो 12 अक्टूबर को साउथ अफ्रीकन टीम पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ कज़ाफ स्टेडियम लाहौर में खेलेगी, और जो बाकी का टूर है वो ज़्यादातर जो मैचेस हैं वो इस दफ़ा कज़ाफ स्टेडियम, रावलपिंडी स्टेडियम और एक नए वेन्यू फैसलाबाद में खेला जाएगा। तो फैसलाबाद की अवाम के लिए बहुत ही स्पेशल एक मोमेंट्स आने वाले हैं, जहां वो ओडीआईज के अंदर अपने पाकिस्तानी की टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए देखेगी। और अरसे बाद फैसलाबाद के अंदर मैच मुनक्कद हो रहा है, एक नहीं दो मैच हैं ओडीआईज के, वो फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में खेले जाएंगे। तो फैसलाबाद की आवाम तो पहले ही बहुत पुरजोश है, वो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि वहाँ मैच देखने का सबको मज़ा भी आएगा। तो स्क्वाड के अंदर जो अनाउंसमेंट की गई है, सबसे पहले बात करें अगर टेस्ट टीम की, तो टेस्ट टीम के अंदर जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है उसमें जो कैप्टन है वो हैं जी जनाब एडन मार्करम साहब। टेंडा बुमा जो है वो रेस्ट में हैं। उसके बाद जुबैर हमजा हैं, कगिस्कोर बादा हैं, उसके बाद डेविड बिडिंगम है, उसके बाद साइमन हार्मर है, रियान रिकल्टन है, कार्बन बोश हैं, मार्को जेंसन है, ट्रिस्टन स्टब्स हैं, उसके बाद डेविड ब्रेविस हैं, उस केशिव महराज हैं, उसके बाद पेनल सबरियान है, उसके बाद टोनी डिजोर्जी है, व्यान मोल्डर है, उसके बाद 2-3 खिलाड़ी और शामिल हैं। अगर बात करें ओडीआई स्क्वाड की, ओडीआई स्क्वाड के अंदर भी कुछ नए नाम हमें और नए कैप्टन की भी अनाउंसमेंट मिली है देखने को, जिसके अंदर सबसे पहले कैप्टन जो नए उन्होंने अनाउंस किए हैं वो हैं जी मैथ्यू ब्रिड्सकी, उसके बाद क्विंटन डिकॉक, उसके बाद मुफाका, कॉर्बन बॉश, टोनी डिजोर्जी, लुंगी नगीडी, उसके बाद डेविड ब्रेविस, उसके बाद फ्रीरिया, उसके बाद पीटर साहब हैं, उसके बाद नांद्रे बर्गर हैं, उसके बाद फोर्ट्यून है, उसके बाद प्रिटोरियस हैं, उसके बाद कोटजी हैं, लिंडे हैं और एक खिलाड़ी और शामिल हैं। उसके बाद अगर बात करें टी20 स्क्वाड की, डेविड मिलर को कैप्टन अनाउंस किया गया है, मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन जिनको ओडीआई में नहीं रखा गया वो टी20 का हिस्सा होंगे। उसके बाद डिकॉक हैं, नगीडी हैं, बोश हैं, फ्रीरिया हैं, पीटर हैं, ब्रेविस है, हेंड्रिक्स हैं, प्रिटोरियस है, बर्गर हैं, लिंडे हैं, उसके बाद साइमलेन है, कोटजी हैं, मुफाका हैं और विलियम्स शामिल हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड और कुछ नए नाम्स अफ्रीका की टीम में देखने को मिले हैं। लेकिन अफ्रीका की टीम ने जो ओडीआई जो टी20 की सीरीज स्टेडियम में खेली है ना लास्ट टाइम, उन्होंने बताया कि भाई अफ्रीका की टीम में जो नए लड़के हैं ना वो दबाई गए, वो वाकई दबाई हैं। वो ट्रिस्टन स्टब्स की सूरत में हो, डेविड ब्रेविस की सूरत में हो, भाई आउट क्लास बैटिंग, कमाल, धमाकेदार, शानदार परफॉर्मेंस वाले बंदे हैं वो। और आपकी पिचेस का आपको अंदाजा है किस तरह फेंटी पड़ती है। तो बच्चों को अगर खिलाओगी तो मरोगी। तो हमारा जो मेन मकसद आपको बताना है वो ये बताना है कि भाईजान अपनी मुकम्मल तैयारी कर लेना। मुकम्मल तैयारी का मतलब है कि भाईजान आपने एक अच्छा स्क्वाड अनाउंस करना है और फिर तैयारी करनी है और फिर जो है ना मुकाबला करना है। ये जो होम सीरीज है ना, टेस्ट, टी20 और ओडीआईज, हारनी नहीं है, जीतनी है इस दफ़ा। रैंकिंग बहुत बुरी जा रही है, टी20 वर्ल्ड कप सर पे है, उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप भी आ जाना है। तो भाईजान हर चीज़ की तैयारी आपको टाइम से करनी पड़ेगी। डिकॉक साहब ने पता नहीं किस मकसद के तहत वापसी की है, लेकिन वो टी20 में जो काउंटी क्रिकेट ही खेल रहे थे और काउंटी क्रिकेट से उन्होंने पैसा छापने की काफ़ी कोशिश की, छापा भी। अब जो है पता नहीं उनको क्या सूझी कि वो फिर भाईजान वापस आ गए। वापस आके मुल्क से खेलने का क्रेज़ वैसे एक चीज़ का अलग होता है, लेकिन अगर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर की बात करें, साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स की बात करें, इनकी प्रायोरिटी होती है काउंटी क्रिकेट खेलना। थोड़ा गरीब बोर्ड है इनके, उतनी सैलरीज नहीं देते जितनी एशियंस देते हैं, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया,
इंग्लैंड, ये जो 4-5 बड़े बोर्ड हैं ये बहुत सैलरी देते हैं कंपैरेटिवली जो दूसरे बोर्ड हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीकन जो गवर्नमेंट है वो भी इतनी कोई हाई क्लास यानी कि हाई पैसा वगैरह उनके पास कोई नहीं है। इनका भी बाकियों का भी इतना यही हिसाब है, पाकिस्तान का भी यही हिसाब है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते कि पैसा आता कहाँ से है और देते कहाँ से। बहरहाल डिकॉक साहब की वापसी ये देखते हैं, और उनके कोच का जो कहना था उनके बारे में, उनका ये कहना था कि भाईजान अगर ये परफॉर्मेंस देंगे तो फिर हम उनके बारे में लॉन्ग टर्म सोचेंगे कि इनको T20 वर्ल्ड कप में खिलाना है, ODI वर्ल्ड कप में खिलाना है। नहीं, ये नहीं, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी तो वो नहीं खिलाएंगे। ये पाकिस्तान का बोर्ड थोड़ी है कि 2 साल बाद भी बंदे को उठा के वापस से ला के डायरेक्ट स्क्वाड में अनाउंस कर दिया और उनको मेन इवेंट खिला दिया। ऐसा नहीं होता यार। बाकी बोर्ड सोचते हैं, हम सोचते नहीं हैं, हम बस पालते हैं तल्लक। जैसे कि एशिया कप में हम कर रहे हैं, तल्लक पाल रहे हैं भाईजान। चाहे हम टीम की माँ बहन एक हो जाए, हारते जाएं, मसला ही कोई नहीं, कोई फील ही नहीं आती। करना क्या है हमने, घंटा फर्क पड़ता हमें। करना ही क्या हमने, जीत के करना क्या है। वैसे इंडिया से वैसे हम हार के लगातार 2 मैचेस फिर से। लफ्जी जंग जारी है, और दूसरी जो चीज़ें हैं वो मैच जो प्रायोरिटी मैच है वो हम हारते जा रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, छोटी टीम से जीत रहे हैं। इतने बहुत अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ी टीम बन चुकी है, उनसे हम जीत जाएंगे तो हम बहुत खुशियां मनाएंगे। ऐसे ऐसी खुशियां मनाएंगे कि हमारा तो पकड़े नहीं जाएंगे। बहरहाल ये लफ्जी जंग जो है ना, और जो बाकी की चीज़ें सारी वो बाकी लोगों के लिए छोड़ दें। आप क्रिकेट पे तवज्जो दें, क्रिकेट खेलें, और जो आपका काम है, जिस काम की आपको सैलरी मिलती है, जिस चीज़ के लिए आप जाने जाते हैं, आप वो काम करें। आपको बड़े भी यही मशवरा देते हैं, क्रिकेटर्स भी यही मशवरा देते हैं, और फैंस भी यही कहते हैं कि यू शुड गो विद योर टैलेंट। बाकी का काम जो है वो आर्म फोर्सेस, उसके बाद सिविलियंस जितने भी हैं, जिनका जो करने वाला है वो कर रहे हैं। सबसे पहले आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि प्लेटफॉर्म है आपको दिया गया है, क्रिकेट का डिपार्टमेंट दिया गया है। आपने वहां डिलीवर करना, कहीं और डिलीवर नहीं करना। सो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पे होना चाहिए। लफ्जी जंग एक तरफ, क्रिकेट खेलो एक तरफ। प्रायोरिटी भी आपकी क्रिकेट ही होनी चाहिए, और कुछ रखने या करने को नहीं है।